अस्सलाम वालेकुम। तौसीफ़ है विद वॉक एंड टॉक क्रिकेट। आज हम बात करेंगे कि यार मेरे बाल किस तरह वापस आए। अच्छा, नहीं, उससे पहले हम बात करेंगे कि यार शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज़ को रिटायर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो कब होना चाहिए, तो इसके ऊपर बात करेंगे। आई गेस लाइक हम तो जज करने वाले नहीं होते, उनकी मर्ज़ी है वो जब रिटायर होंगे। माशाल्लाह हफीज़ ने ऑलमोस्ट 400 इंटरनेशनल खेले हैं पाकिस्तान के लिए और ऑल अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। शोएब मलिक ने ऑलमोस्ट 500 खेले हैं, तो डेफिनेटली दोनों बहुत एक्सपीरियंस हैं। जो हफीज़ हैं 41 के हैं और शोएब मलिक 39 के हैं, तो एज वाइज भी ऑब्वियसली ओवर द हिल हैं क्रिकेट वाइज। अच्छा, अब अगर हम इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज देखें तो प्लेयर्स क्यों रिटायर होते हैं? फिटनेस का इशू हो जाता है, फॉर्म का इशू आ जाता है, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं, इंटरेस्ट लूज़ कर जाते हैं, मतलब जज्बा वो नहीं रहता। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो माशाल्लाह हफीज़ को तो अपॉर्चुनिटी इतनी नहीं मिली, लेकिन शोएब मलिक को मिली, उन्होंने प्रूव किया। फिटनेस वाइज दोनों सुपर फिट हैं माशाल्लाह। प्रॉब्ली शोएब मलिक इज़ आवर बेस्ट बाउंड्री राइडर, तो उस हिसाब से फ़िटनेस का इशू नहीं है, फॉर्म का भी मेरा ख्याल है कोई इतना इशू नहीं है। अब ये है कि हमारे पास बैकअप प्लेयर्स कौन हैं जो बाहर बैठेंगे अगर ये खेलेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जिस तरह एक वो हैदर अली, बहुत ही प्रॉमिसिंग अच्छे प्लेयर हैं जिनको ऊपर बारी करानी चाहिए, तो वो बैठे हुए हैं बाहर। उसके अलावा खुशदिल शाह हैं, प्रॉमिसिंग और क्रिकेटर हैं, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी कर लेते हैं। शोएब मकसूद हैं, तो हमारे पास प्लेयर्स तो हैं, मतलब इसमें ये कहना कि प्लेयर्स बिल्कुल नहीं हैं वो भी नाइंसाफ़ी होगी। लेकिन अगला जो वर्ल्ड कप है वो है अभी से 11 महीने बाद, अक्टूबर में क्या कहते हैं अगला वर्ल्ड कप है। तो क्या हम उस टाइम तक और प्लेयर्स तैयार कर सकते हैं? मेरा ख्याल है बिल्कुल कर सकते हैं। तो फिर हफीज़ और शोएब मलिक का रोल क्या रह गया? क्या उन्हें इज़्ज़त के साथ रिटायर कर देना चाहिए? एक तो पाकिस्तान में हम इज़्ज़त के साथ रिटायरमेंट का बड़ा वो कहते हैं, तो आई डोंट नो कि इसमें इज़्ज़त या कोई मसला है। आई थिंक कि कौम के लिए खेलते हैं, मुल्क के लिए खेलते हैं, जब ज़रूरत हुई तो खेल लिया, नहीं ज़रूरत हुई तो नहीं खेला। दैट्स आई थिंक जो टीम है या मुल्क है वो इंडिविजुअल से पहले आता है, तो आई थिंक दैट इज़ इररिलेवेंट। हाँ, अगर हमें ज़रूरत है या नहीं है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो हमें अगर ज़रूरत ऑन फील्ड ज़रूरत नहीं है उतनी ज़्यादा, तो फिर हमें क्या कहते हैं दोनों को क्या खैराबाद कर देना चाहिए। ज़ाती राय में नहीं, क्योंकि शोएब मलिक माशाल्लाह दोनों ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत प्रोफेशनली कंडक्ट करते हैं अपने आप को। मैं इस चीज़ पे इसलिए ज़ोर कर दूँगा कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है आज से 10-12 साल पहले, ठीक है, जब हमारे कुछ जूनियर्स मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग, ऑफ फील्ड इंसिडेंसेस में फंस के उमर अकमल का कैरियर ज़ाया हो गया, मोहम्मद आमिर का ज़ाया हो गया, मोहम्मद आसिफ का ज़ाया हो गया, सलमान बट थे, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि हमने ना बहुत नुकसान उठाया है प्लेयर्स की क्या कहते हैं इन इश्यूज़ की वजह से। अच्छा, सॉरी, गाड़ी आ गई थी। हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया, तो आई थिंक ये जो सीनियर प्लेयर्स हैं इनकी मौजूदगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसलिए है कि जो यंग प्लेयर्स हैं वो इनको देख के इंस्पिरेशन लेते हैं, इनसे सीखते हैं, और जिस तरह ये अपने आप को कंडक्ट कर रहे होते वो उससे मतलब गैर दानिस्ता तौर पे भी सीख रहे होते हैं। तो ये दोनों बहुत ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, तो आई थिंक कि इनकी प्रेजेंस बहुत फ़ायदेमंद है पाकिस्तान के लिए फॉर द टाइम बिंग, कि अभी और सीनियर्स हमारे पास इतने ज़्यादा है नहीं। अच्छा, अब अगर इनको आप क्या कहते हैं यूटिलिटी वाइज देखें तो आई गेस कि हफीज़ की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी इस वर्ल्ड कप में हमें इतनी ज़्यादा। बॉलिंग में थोड़ा सा वो ऑफ कलर थे, बैटिंग में उनकी इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। शोएब मलिक को जहाँ चांस मिला उन्होंने वहाँ अच्छा खेल दिया। तो अगर इनको ट्रांजिशन आउट किया जाए तो किस तरह किया जाए? तो मेरा ज़ाती राय में, अगेन मेरी ज़ाती राय है, सही और गलत की बात नहीं है, कि शोएब मलिक को आप स्ट्रेच कर सकते हैं अगले वर्ल्ड कप तक, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में है कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट हैं, सारे यंग प्लेयर्स को रखना भी थोड़ी सी वो हो जाएगी अगर वो फॉर्म में रहते हैं और फिटनेस रहती है। तो हफीज़ को इन बिटवीन आप ट्रांजिशन आउट कर सकते हैं 2-3 सीरीज़ के बाद। अभी हफीज़ ने मेरे ख्याल से रेस्ट भी कर लिया इस सीरीज़ के लिए, तो रीज़न उसका मैं ये बता रहा हूँ कि उसको ट्रांजिशन आउट इसलिए कर सकते हैं कि ऑब्वियसली आपके पास बैकअप में जो हैदर अली हैं और जो प्लेयर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटीज़ तो देनी है, लेकिन स्नब नहीं करना मोहम्मद हफीज़ को, उनको स्लोली ट्रांजिशन आउट करें ताकि यंग लड़के उनसे वो कुछ दे के ही जाएँ, यंग लड़के उनसे सीखेंगे, वो कुछ ना कुछ दे के जाएँ, सही। तो अब मेरी ज़ाती राय है, ऑब्वियसली इसमें आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये कि एक जो क्या कहते हैं जैसा मैं पहले बताया कि हमें बड़ा नुकसान हुआ है हमारे प्लेयर्स, छोटे यंग प्लेयर्स की गलती की वजह से, और शायद उनके पास रोल मॉडल्स उतने अच्छे उस टाइम नहीं थे। तो उस सेंस में मैं बात कर रहा हूँ कि दोनों रोल मॉडल्स बहुत अच्छे हैं, फील्डर्स अच्छे हैं, फिटनेस का ख्याल रखते हैं, तो यंग प्लेयर्स जो है ना वो दे कैन लुक अप टू देम। अच्छा, अब हम अगर इसको मज़ीद क्या कहते हैं ब्रेक डाउन करें कि शोएब मलिक और इनको शोएब मलिक को क्यों खिलाएं और अगले वर्ल्ड कप तक क्यों स्ट्रेच करें। लाजमी नहीं है कि आप स्ट्रेच करें, अगर आपके पास अच्छे ऑप्शन हैं तो आप उनको साथ साथ रख सकते हैं,
शुएब मलिक सारी लीग्स खेलते हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेलते हैं, मेरे ख्याल 450 T20 कंपेटिटिव T20 जो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं वो, तो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं सारी लीग्स खेलते हैं। सारी लीग्स खेलने का फ़ायदा ये है कि वो हर तरह के प्लेयर्स से मिलते हैं, हर तरह के प्लेयर्स को जानते हैं, ठीक है। तो ऑल्दो हमारे बाबर आजम बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन वो इतनी सारी लीग्स वगैरह भी नहीं खेले हुए अभी, ठीक है। रिजवान भी नहीं खेले हुए। तो शुएब मलिक ऑस्ट्रेलिया में भी खेले हुए हैं, इंग्लैंड में भी खेले हुए हैं, कैरेबियन प्रीमियर लीग भी खेले हुए हैं, आई थिंक वो तो अपने टाइम में IPL भी खेले हुए हैं, बांग्लादेश लीग भी, तो हर जगह खेले हुए हैं। तो वो थोड़ा सा एडवांटेज तो होता है आपको ना। तो आई गेस कि शुएब मलिक थ्रू द सीज़न खेलते तो रहेंगे, जहाँ जहाँ उनको चांस मिलेगा वो खेलते रहेंगे। तो उसमें ये है कि उनकी जो फॉर्म है डेफिनेटली मैटर्स, लेकिन अगर वो फॉर्म में हैं तो मेरा ख्याल है कि अगले वर्ल्ड कप तक उनको स्ट्रेच किया जा सकता है। मल्टीपल रीजंस हैं, एक्सपीरियंस है और एज ए रोल मॉडल फॉर यंग पाकिस्तान प्लेयर्स। तो क्या कहते हैं, अब फॉर एग्जांपल जिस तरह हम बात कर रहे थे बैकअप्स की, तो हफीज़ जिस तरह बैटिंग ऑलराउंडर है, थोड़ी बहुत बॉलिंग भी करते हैं। तो इफ्तिखार हमारे पास हैं, मिडिल एज में हैं, अर्ली 30s में होंगे, एक्सपीरियंस है, फॉर्म में हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक ही कैन बी ए लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट इफ़ यू नीड समवन हु कैन बॉल। अगेन हैदर अली मैं ज़ाती तौर पर बहुत पसंद करता हूँ, अच्छे बैट्समैन हैं, एग्रेसिव बैट्समैन हैं और नेचुरल फ्लो के साथ खेलते हैं। कोई वो मतलब आर्टिफिशियल उनकी बैटिंग में कुछ चीज़ नहीं लगती, विच इज़ अ पॉजिटिव साइन। तो अब अगर हम उनको देख लें तो आई थिंक ही इज़ रेडी एज वेल। तो अगर हम इन दो प्लेयर्स को स्लॉट इन कर लेते हैं, फिर शोएब मकसूद हैं, फिर खुशदिल शाह हैं, जो ज़ाती तौर पे मैं उनको पसंद करता हूँ। आई फेल्ट कि यार वो वनडे क्रिकेट में बहुत सक्सेसफुल होंगे मेरे हिसाब से। T20 में होना हो, T20 में भी हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि उसको लॉन्ग रन देना चाहिए। तो खैर ये मेरी ज़ाती राय है। तो इन शॉर्ट ये कि अगर हम इनके साथ कंपेयर करें कि यार हमारे पास प्लेयर्स हैं या नहीं हैं, तो आई थिंक कि अब हमारे पास 10 महीने हैं, 10 नहीं तो आप 6-7 महीने कर लें। 6-7 महीने में आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ट्राई कर सकते हैं। और क्या कहते हैं कोशिश अगर हो तो, अगर मुमकिन हो तो शुएब मलिक को साथ रख लें थ्रू आउट द जर्नी। आखिर में अगर ज़रूरत नहीं है तो दैट्स फाइन, आई एम श्योर ही वुड से गुड बाय। सिमिलरली हफीज़ को भी 2-3 सीरीज़ में साथ रख लें, ताकि जो उनकी जगह ले रहे हैं, जो ट्रांजिशन कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं उनसे सीख सकें। नॉट जस्ट हिज क्रिकेट, हाउ ही sort of कैरीज हिमसेल्फ ऑन एंड ऑफ द फील्ड। जो दूसरी चीज़ें हैं ना, जिसको हम शायद हमें टीवी में नज़र नहीं आती, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं, यंग प्लेयर्स के लिए रोल मॉडल्स हैं। तो आई थिंक 2-3 सीरीज़ अगर हफीज़ को हम स्ट्रेच करा लें, और क्या कहते हैं मलिक को ऑब्वियसली अगर हम अगले वर्ल्ड कप तक स्ट्रेच करा लें तो बेहतर होगा। बाकी इनको खुद रिटायरमेंट लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, देखें इंटरनेशनल क्रिकेट है, सारे कौम को अगर चाहिए होगा तो वो खेलेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी क्रिकेटर को इंटरनेशनल रिटायरमेंट इस तरह लेनी चाहिए, क्योंकि अगर मुल्क को ज़रूरत है तो ज़रूरत है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ज़रा पर्सनल प्रेफरेंस तो होती है, लेकिन आई थिंक कि टर्म्स जो है ना वो कौम की होनी चाहिए, टर्म्स इंडिविजुअल्स की इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर ज़रूरत है मुल्क को तो है, नहीं है तो नहीं है, तो मेरे ज़ाती ख्याल में। बाकी जो दूसरी बात आ गई रिटायरमेंट की एज अ प्रोफेशनल, तो देखें उनकी लिविंग है, और उन्होंने पिछले 20-20 साल से जो है वो प्रोफेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, बल्कि शुएब मलिक तो और भी ज़्यादा से खेल रहे हैं। तो उनकी लिविंग है, ठीक है। तो ऑल ऑफ अ सडन आप नहीं चेंज कर सकते। सेकेंडली ये कि बड़ा डिमांड एंड सप्लाई है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है T20 क्रिकेट में। जब तक आप सही खेल रहे हैं आपको T20 लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते रहेंगे, और जब तक T20 लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट मिलते रहेंगे आप खेलते रहेंगे, आपकी लिविंग है और नथिंग रॉन्ग विद इट। तो बहुत माज़ा थोड़ा सा गैप आ गया, आई डोंट नो आप लोग मेरी वीडियो का इंतज़ार करते भी हैं कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा गैप आ गया। उसका रीज़न ये था, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड थे हम वर्ल्ड कप टीम की परफॉर्मेंस से नहीं, लेकिन वर्ल्ड कप आउटकम से वी आर होपिंग कि यार पाकिस्तान फाइनल तक पहुंच जाए, लेकिन जो अल्लाह को मंजूर हो। तो इसके साथ ही हम ये व्लॉग ख़त्म करते हैं, और मेरे बाल कैसे वापस आ गए ये मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम।